बच्चों, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। मैं हूं राहुल पटेल। जैसा कि आप लोग को पता है, यहाँ पे हम लोग क्लास 10 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने टॉपिक वाइज बहुत से वीडियोज अपलोड करे हैं, जिसमें आपका रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पूरा करा है। रिफ्लेक्शन में आपका प्लेन मिरर से रिलेटेड, बाकी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल सभी कवर किया है। ठीक है, तो अब आपका आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है यूनिट 2, चैप्टर नंबर फर्स्ट का ही यूनिट 2, जिसमें है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो शुरू में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लेंसेज, जैसे हम लोगों ने मिरर पढ़ा वैसे लेंस भी पढ़ना आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो किन किन बच्चों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रखा है पहले से? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों? तो मैंने बताया था जब लाइट की प्रॉपर्टी बता रहा था कि लाइट जो है अगर कोई एक गिवन मीडियम है, मतलब एक जैसा मीडियम है कोई, है ना, चाहे वाटर हो केवल या एयर हो, तो उसमें जो है लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है। ठीक है, क्या जब लाइट एक जैसा मीडियम में ट्रेवल करता है तो वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है। लेकिन वही अगर लाइट जो है बच्चों एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करता है, तो वहां पे लाइट जो है अपने पाथ्स को चेंज कर देता है, और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं द फिनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट एज इट पासेज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे आपका एयर से लाइट ट्रेवल करके वाटर में इंटर करे, या एयर से लाइट ट्रेवल करके ग्लास में इंटर करे, तो जब कभी भी ऐसा हो रहा वो अपने स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करेगा, वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, है ना, या बेंड हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोग बच्चों चलिए एक डायग्राम के हेल्प से समझ लेते हैं इसको। यहाँ पे आपका एक हो गया मान लो मीडियम, फिर हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं सरफेस के, है ना, जैसा कि हम लोग मिरर के केस में करते थे। फिर यहाँ पे आपका एक कोई मान लेते हैं कि लाइट रे इंसिडेंट हुआ। ठीक है बच्चों, तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे एक लाइट रे इंसिडेंट हुआ। इस साइड हम लोग का मान लेते हैं ऊपर में जो है एयर है, नीचे है आपका वाटर, है ना। अर्थ पे सबसे सस्ता यही दोनों चीज है, एयर और वाटर, इसीलिए हम लोग लिए हैं, है ना, जो इजीली मिल जाता है हम लोगों को। तो एक साइड आपका एयर है, दूसरे साइड वाटर, मतलब कि लाइट एयर से इंटर करने वाले किस में? वाटर में। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या करना चाहिए? इसको तो लाइट को सीधे अपने पाथ पे ट्रेवल करना चाहिए। हम लोग क्या पढ़े? लाइट जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है, लेकिन कब? जब एक जैसा मीडियम हो। यहाँ पे आप देखो बच्चों, एयर है, इस लाइन के ऊपर आपका क्या है? एयर है, इस लाइन के नीचे वाटर है। तो यहाँ पे मीडियम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट जो है अपना स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करता, वो क्या हो जाता है? अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। तो लाइट जो है वो वाला पाथ न फॉलो करके ये दूसरा पाथ फॉलो करता है। देखिए बच्चों, है ना, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जैसा कि हम लोगों ने मिरर के केस में देखा था, है ना, रिफ्लेक्शन के केस में, कि जो लाइट रे सरफेस की ओर आ रही होती है उसको इंसिडेंट रे। ठीक है बच्चों, उस सरफेस के ऊपर एक हम लोग जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट होता है उस पॉइंट पे एक नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। क्या? जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट होता है उस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, टर्म आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो लाइट दूसरे मीडियम में इंटर कर जाते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। क्या? रिफ्रैक्टेड रे। अगर आपको याद हो तो वहां पे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते थे, क्योंकि वहां पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है? रिफ्रैक्ट हो रहा है ना, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देखो बच्चों कि ये क्या है? ये जो लाइट है अपने ओरिजिनल पाथ से किधर की ओर मुड़ा है? बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। क्या? इसको हम लोग बोलते हैं टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, कि लाइट किधर की तरफ बेंड हुई है? नॉर्मल की ओर। ठीक है, इसका दूसरा हम लोग देख लेते हैं डायग्राम।
कि अगर लाइट जो है सर एयर से वाटर यहाँ पे आया है, अगर इसका उल्टा हो कि वाटर से एयर में जाए तब क्या होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग बच्चों कि एक आपका फिर से ले लेता हूं यहाँ पे एक सरफेस, ये आपका फिर से क्या है, यहाँ पे एक फिर से नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं सरफेस के ऊपर, है ना। ओके, उसके बाद लाइट एक इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या इसको बोल रहे हैं इंसिडेंट रे, है ना। और इस बार जो है ऊपर में आपका क्या है वाटर है और नीचे आपका क्या है एयर है ना बच्चों। कि लाइट इस बार किस में से आ रहा है, वाटर से एयर में जा रहा है, ठीक है। फिर से हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग को तो ये होना चाहिए कि लाइट को स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करना चाहिए, लेकिन कब, जब एक जैसा मीडियम हो। क्या यहाँ पे एक जैसा मीडियम है, नहीं बच्चों। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए ना, वाटर से एयर में आ रहा है, तो ये क्या है आपका मीडियम चेंज हुआ। तो मीडियम चेंज हुआ तो लाइट जो है अपना रास्ता भी बदल देता है, ठीक है। एक लोग बदला तो वो भी बदल जाता है, अपना रास्ता भी वो बदल देता है। तो यहाँ पे भी हम एक एरो से ही चलो दिखाते हैं। तो लाइट इस बार जो देखोगे बच्चों वो क्या है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है, ठीक है। क्या इस बार आप देखो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है नॉर्मल से इस बार क्या हुआ है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है बच्चों। तो इस बार लाइट अवे, फिर ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है ना आर आर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। ये इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सब बच्चों आप लोग रिफ्लेक्शन वाले वीडियो से ही पता होगा आपको, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो आप देख लेगा वीडियो पिछला, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, इसको हम लोग कई बार वाटर एयर इंटरफेस बोलते हैं। ये वाला जो लाइन हम लोगों ने खींचा है ना, कि बोल रहे हैं कि जिसके ऊपर आपका वाटर है, जिसके नीचे एयर है, मींस जिस एक ऐसा सरफेस जिसके एक साइड दूसरा मीडियम है और दूसरे साइड दूसरा मीडियम है, उस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं इंटरफेस, है ना। या यहाँ पे दो सरफेसेस मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो आप देखो ना, इधर से एयर इधर से वाटर इस सरफेस पे क्या है मिलेंगे, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं इंटरफेस बोलते हैं। तो जब कभी भी लाइट देखिए क्या एक मीडियम से, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल कर रहा है और वो क्या है किसी एक एंगल पे गिर रहा है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑब्लिक इंसिडेंट, क्या ऑब्लिक इंसिडेंट, ठीक है। तो उस केस में लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से हट जा रहा है या फिर अपने ओरिजिनल पाथ को चेंज कर दे रहा है। मीडियम चेंज हुआ तो लाइट अपना रास्ता भी चेंज कर देगा, सिंपल सा वर्ड भैया, है ना। क्या भैया कि अगर लाइट जो है मीडियम चेंज हो रहा है लाइट के लिए, तो लाइट अपना रास्ता भी चेंज करने वाला है, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि जो लाइट है वो जो एंगल इंसिडेंट हुआ है तो आई बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई। वहां पे भी था आपका, रिफ्लेक्शन में भी था बच्चों। रिफ्लेक्शन से आपके अगर पढ़े हैं तो इसमें बहुत सी चीजें आपको बस थोड़ा सा चेंज करना होगा, काफी इजी हो जाएगा, ठीक है आपके लिए। क्या नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल जो बन रहा है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर से सर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बनता है एंगल उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल जो है आई है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल क्या है आपका आर है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, जब लाइट एयर से वाटर में आ रहा है तो आई जो है बड़ा है, एंगल आई बड़ा है और एंगल आर छोटा है, ठीक है। क्या पॉइंट नोट कर रहे हो आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम है, ठीक है। जब वाटर से एयर में आ रहा है तो यहाँ पे आप देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है छोटा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है बड़ा है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको क्लियर होगा ये सब चीजें, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि थर्ड केस, सर अगर हम लाइट को ऑब्लिकली नहीं इंसिडेंट कराए, नॉर्मल इंसिडेंट कराए, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। क्या, तो फिर से हम लेते हैं एक वाटर एयर इंटरफेस हम लोग बना दे रहे हैं, ठीक है। इस साइड एयर है, इस साइड वाटर है, ठीक है सर। यहाँ पे आपका एक नॉर्मल इंसिडेंट करा दे, मींस नॉर्मल बना दे रहा है जहां पे हमको लाइट को
इंसिडेंट कराना है, ठीक है। अब लाइट देखो बच्चों, इसी पे लाइट जो है इंसिडेंट भी होगा, है ना, नॉर्मली इंसिडेंट करा रहे हैं, तो लाइट रे भी आपका क्या है, इसी पे इंसिडेंट करा दिए, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा मैं बड़ा बना दे रहा हूं, है ना, या चलो, तो क्या आपका लाइट रे कहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, एकदम नॉर्मली, मींस सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर लाइट इंसिडेंट हो रहा है। तो ये लाइट जो है अब सीधा निकल जाता है, इस बार जो है बेंडिंग नहीं होता। तो सर बेंडिंग नहीं हो रहा है तो क्या रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है? नहीं बच्चों, रिफ्लेक्शन अभी भी हो रहा है। रिफ्लेक्शन ये नहीं है कि लाइट बेंड होगा तभी हम बोलेंगे। रिफ्लेक्शन के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगा तो उसका जो है रिफ्लेक्शन बोला जाएगा, है ना। उसने लाइट मीडियम चेंज करा तो वो रिफ्लेक्शन बोला जाएगा। हाँ, अब लाइट जो है कई बार बेंड हो सकता है, कई बार नहीं, मींस आपका 99 केस में तो ये बेंड होगा ही, मींस अगर नॉर्मल के अलावा किसी एंगल पे लाइट इंसिडेंट होगा तो लाइट में बेंडिंग आएगा पाथ में, ठीक है। लेकिन जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो लाइट बेंड नहीं होता, तो इसका ये मतलब नहीं कि रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन अभी भी हो रहा है, ठीक है बच्चों। अभी हम लोग स्नेल्स लॉ जब पढ़ेंगे तो हम लोग प्रूव भी करेंगे इस चीज को कि अभी भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है फॉलो हो रहा है, ठीक है, बस बेंडिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के वजह से बेंडिंग होता है, न कि बेंडिंग के वजह से रिफ्रैक्शन होता है ना। क्या बोला मैं? रिफ्रैक्शन के वजह से बेंडिंग होता है, ठीक है बच्चों। तो जब लाइट मीडियम चेंज किया तो वो रिफ्रैक्शन होगा। अब बेंडिंग हो भी सकता है, कब होगा? ऑब्लिक इंसिडेंस के केस में। कब नहीं होगा? नॉर्मल इंसिडेंस के केस में। इस केस में बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? आप लोग मिरर का याद है, आप लोगों को याद कीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो ना, नॉर्मल भी यही है और लाइट रे भी इसी पे इंसिडेंट हुआ है, तो कितना हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस? 0। फिर फिर रिफ्लेक्टेड रे भी तो यही है ना, जैसे हम इसको इंसिडेंट रे बोल दें, है ना, इंसिडेंट रे है और ये आपका क्या है? रिफ्लेक्टेड है। तो रिफ्लेक्टेड रे भी यही है और नॉर्मल भी यही है, तो जो आपका एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? 0। तो इस बार एंगल आई और एंगल आर बराबर हो गए। लेकिन इसके पहले आप देखो बच्चों, एंगल आई बड़ा था किसमें? एयर से वाटर के लिए। फिर इसमें देखो वाटर और एयर के लिए देखो तो एंगल आई छोटा था और एंगल आर बड़ा था। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है बच्चों? आई बराबर हो गया है, आप बोल सकते हैं आई बराबर हो गया आर के। कब? जब आपका नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस है, ठीक है बच्चों। तो इस बार बेंडिंग नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद सर तब आप ये बताइए सर कि ये जो लाइट कभी जो है नॉर्मल की ओर मुड़ जा रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ, ये क्या है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुआ। तो कब जो है लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, कब लाइट जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा? ठीक है बच्चों, बता दे रहे हैं, आप लोग पूछ रहे हो तो। सर तो देखिए, आपको जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले ले, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। तो इसके लिए बच्चों आपका क्या होगा? आपको एक टर्म यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या? ऑप्टिकल डेंसिटी। अरे सर ये क्या बता दिया, ये कहां से नया वर्ड आ गया? ऑप्टिकल डेंसिटी। हम लोगों ने तो केवल डेंसिटी सुना था, तो बच्चों वो डेंसिटी नहीं, वो मास डेंसिटी एक्चुअली था आपका, है ना। जो आपका डेंसिटी आपने पढ़ा था, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, ये हम लोग एक्चुअली अगर सही से और बोले तो ये मास डेंसिटी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या देखना है? ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का इस वाले डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है बच्चों। क्या? कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी सर होता क्या है? तो ऑप्टिकल डेंसिटी बच्चों ये बताता है कि जो लाइट है वो किसी मीडियम में ज्यादा मीन्स ज्यादा तेज चल रहा है या स्लो चल रहा है, ठीक है। अगर कोई लाइट मीन्स अगर आपका कोई ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगा। क्या? अगर ऑप्टिकल डेंसिटी किसी मीडियम का क्या है? स्लो, वो ज्यादा है, तो जो आपका स्पीड ऑफ लाइट होगा उसमें क्या होगा? स्लो होगा, ठीक है। वहीं पे अगर ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो इसका मतलब वहां पे स्पीड ऑफ लाइट जो होगा आपका बच्चों क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है बच्चों। तो जैसे यहां पे आप क्या ऑप्टिकल डेंसिटी आप बोल सकते हो, इफ ऑप्टिकल डेंसिटी इज हाई then speed of light will be
स्मॉलर। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपका एयर में हम लोग बात करें तो एयर में इसका वाइस वर्सा हम लिख ले रहे हैं, है ना। वाइस वर्सा का मतलब बच्चों की एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब बच्चों की, इसका उल्टा, कि अगर किसी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा। तो जैसे हम लोग बच्चों बोलते हैं एयर को, एयर आपका क्या है, एयर या वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो हम एयर की बात करें क्योंकि एयर में एक मीडियम प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसलिए तो एयर में जो है आपका उसका जो है ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है बच्चों, ऑप्टिकल डेंसिटी कम होता है, क्या, स्मॉल, है ना। हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, वाटर से, ठीक है। आप इसी तरीके से आप देख लीजिएगा जिससे कंपेयर करना, स्मॉल, है ना। एयर का ऑप्टिकल डेंसिटी स्मॉल, दिस इंप्लाइज की स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट हाई, क्या, स्पीड ऑफ लाइट जो होगा हाई होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है वाटर आपका सॉरी एयर जो है आपका क्या बोला जाता है, रेयरर मीडियम। क्या, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी जो है स्मॉल है तो ये क्या बोला जाएगा, रेयरर, क्या, रेयरर मीडियम। ठीक है बच्चों, कनेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग। देखो क्या, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी स्मॉल है तो स्पीड ऑफ लाइट हाई होगा और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ठीक है। वाटर का मैं बात करूं तो सर वाटर में जो है स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, कम होता है, इसीलिए क्या होता है वो ऑप्टिकल डेंसिटी उसका जो है ज्यादा होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, हाई। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, स्पीड जो होगा लेस होगा, ठीक है। स्पीड क्या होगा, लेस होगा। और स्पीड लेस मतलब कि जो मीडियम होगा वो क्या होगा, डेंसर मीडियम बोला जाता है, ठीक है बच्चों। तो आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा ऑप्टिकल डेंसिटी से क्या समझना है आपको। ऑप्टिकल डेंसिटी से ये समझना है कि जो है मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होने वाला है, कम। अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप ऐसे समझ सकते हो। डेंसिटी ज्यादा तो स्पीड कम, डेंसिटी कम तो स्पीड ज्यादा, ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। हाँ, इससे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि जो एक्चुअली में जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है ना, उसका जो है उसमें जो है स्पीड ऑफ लाइट स्लो होता है ना। कई बच्चों को ये मिसकंसेप्शन हो जाता है कि सर जो है वो एयर में जो है मॉलिक्यूल जो है वो दूर दूर होते हैं इसीलिए स्पीड उसमें जो है ज्यादा होता है, और जो है वाटर में मॉलिक्यूल पास पास होते हैं इसीलिए जो है स्पीड आके स्लो हो जाता है। नहीं बच्चों, ये प्योर, ये गलत है आपका, है ना। ये ज्यादातर जगह मतलब सही है, मीन्स आपका ये जो लॉजिक है कुछ जगह सही बैठेगा लेकिन हर जगह सही नहीं है। इसका एक एग्जांपल मैं दूं तो वाटर और केरोसिन का, क्या, वाटर और केरोसिन का एग्जांपल हम ले। बच्चों आप इसमें से जो नोट करना है नोट कर लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। मैं किसका किसका एग्जांपल ले रहा हूं, वाटर और किसका, वाटर और केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल, है ना। तो बच्चों है ना, मिट्टी का तेल जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्लू कलर का होता है ना। तो केरोसिन ऑयल, इसमें जो है ना ये जो है डेंसिटी इसका हाई होता है, मतलब इसके जो मॉलिक्यूल है पास पास है ना। क्या, मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूल वाइज देखें तो पास पास है, डेंसर, ठीक है। मॉलिक्यूल वाइज देखें अगर हम, चलिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, मॉलिक्यूल वाइज देखें तो ये क्या है, डेंसर आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट जो है उसमें ज्यादा होता है। और केरोसिन जो है आपका क्या है बच्चों, उसमें मॉलिक्यूल दूर दूर है लेकिन स्पीड ऑफ लाइट उसमें कम होता है, ठीक है। जैसे मैं इसका बता दूं, वाटर में तो इसमें है 2,25,000, ठीक है, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यही आपका केरोसिन में कितना होता है, लगभग 2,08,000 होता है, ठीक है। कितना, 2,08,000 मीन्स 8,000 किलोमीटर पर सेकेंड।
तो अब आप ही देखो बच्चों, जबकि आप देखोगे अगर किसी इन दोनों को वाटर और केरोसिन को एक ही ग्लास में भरो तो वाटर जो होगा आपका नीचे होगा और केरोसिन ऑयल ऊपर, मतलब डेंसिटी वाइज तो वाटर हैवी है, उसके मॉलिक्यूल पास पास है, लेकिन जो है केरोसिन जो है ऊपर है। लेकिन जो स्पीड ऑफ लाइट है वो केरोसिन में कम है और वाटर में क्या है, सॉरी केरोसिन में कम है, हाँ केरोसिन में कम है और वाटर में ज्यादा है। आप देख सकते हो यहाँ पे है ना 2,25,000 है, इसमें 2,08,000 है। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि मॉलिक्यूल पास पास होने की वजह से जो है स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं आपको अभी बताऊंगा है ना कि जो है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है कि जो लाइट है वो एयर में स्पीड उसका जो है ज्यादा है और वाटर में आते ही स्पीड ऑफ लाइट जो है डिक्रीज हो जाता है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? जिसको भी अगर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। ठीक है, मैं आंसर पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बच्चों, क्योंकि ये बहुत मिसकंसेप्शन क्रिएट किए हैं बच्चों में, अलग अलग बहुत तरीके के थियरीज देते हैं और सभी गलत है। इवन यूट्यूब वगैरह पे भी बहुत से गलत हैं कि वहां पे बोल देते हैं कि मॉलिक्यूल पास पास है इसलिए स्पीड डिक्रीज हो जाता है, जबकि ऐसा ही मिस बहुत तरीके का एक है वहां पे, लेकिन गलत ही है। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्यों जो है लाइट जो है एक मीन्स एयर में स्पीड ज्यादा है और वाटर में कम है। ठीक है, बाकी इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला यही है बच्चों कि व्हेन लाइट रे पासेज ऑप्टिकली रेयरर मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, डेंसर मतलब स्पीड ऑफ लाइट कम, है ना। ऑप्टिकल डेंसिटी यही बस बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है या कम है। ठीक है बच्चों, तो लाइट जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। यहाँ पे आप देखो ना बच्चों, पहले में लाइट जो है एयर मतलब रेयरर से किस में आया है, डेंसर, तो R2D आया है, R2D आया तो कहां मुड़ा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है बच्चों, इसका उल्टा क्या है सर, डेंसर D2R, डेंसर से रेयरर में आया है तो है ना, आप देखो किसमें वाटर से एयर में आया तो डेंसर टू रेयरर में आया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रहेगा आई होप। फिर तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि नॉर्मल इंसिडेंस होता है। नॉर्मल इंसिडेंस वाला भी मैंने बताया बच्चों कि जब लाइट जो है नॉर्मली इंसिडेंस होता है, मैंने बताया था कि आपका वो सीधे ही क्या कर जाता है, दूसरे मीडियम में इंटर कर जाएगा, बेंडिंग नहीं होगा इस बार। ठीक है, तो यही बोल रहा है। ठीक है, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट along the normal it passes undeviated रहेगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, क्या deviated। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हमारा है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि जो है रिफ्रैक्शन होता क्यों है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों मैंने बताया कि जब लाइट जो है एक मीडियम से चल के दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड और वेवलेंथ दोनों चेंज हो जाते हैं। क्या, लाइट का स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो जाता है। जनरली अगर हम बात करें तो एयर से वाटर में आ रहा है तो स्पीड आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है, वेवलेंथ भी क्या होता है, डिक्रीज होता है दोनों। जबकि उसका फ्रीक्वेंसी बच्चों, लाइट रे की जो फ्रीक्वेंसी होती है एयर में उतना ही वाटर में होता है, उतना ही ग्लास में होता है। फ्रीक्वेंसी जो है लाइट रे की हर जगह जो है सेम होगी। मींस अगर हम रेड कलर की बात करें तो रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी है जितना एयर में है उतना वाटर में है उतना ग्लास में है, हर जगह जो है रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सेम है। लेकिन रेड कलर का जो वेवलेंथ हम लोग देखते हैं कि 7000 एंगस्ट्रॉम ना या उससे आसपास, है ना, तो वो जो आपका वेवलेंथ है वो केवल और केवल किसमें है, एयर में या वैक्यूम की, ज्यादा सही से बात करें तो वैक्यूम में वो है। ठीक है, बाकी अगर जो है रेड कलर का हम वेवलेंथ देखें दूसरे मीडियम में, वाटर में, ग्लास में या कोई और दूसरा मींस केरोसिन ऑयल, तो उन सब में जो है रेड कलर की ही वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, स्पीड भी चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा होगा आई होप। ठीक है, तो ये आपका कॉज है ना। तो अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये स्पीड और वेवलेंथ डिक्रीज होने की वजह से जो है क्या बेंडिंग कैसे हो जा रहा है, ये आपको सोचना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिसको समझ में आ जाएगा वो बताएगा। ठीक है, बाकी इसका रीजन आपको यही लिखना है कि जो है लाइट जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में आता है तो उसका स्पीड और वेवलेंथ चेंज होता है जिसके वजह से वो बेंड हो जाता है। बाकी इसी चेंज होने की ही फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन आपको क्या बताना है कि बेंडिंग कैसे हो जा रहा है डिक्रीज या इंक्रीज होने से। ठीक है, फिर यही इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज लेस देन द
इंसिडेंट लाइट। तो मैंने बताया बच्चों कि जो आपका यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है ना, ये सपोज करो ये जो लाइट है इसकी इंटेंसिटी जो है ना, इसकी इंटेंसिटी जो है आपका ज्यादा होती है, और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसकी इंटेंसिटी कम होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, हम लोगों ने जब बिहेवियर ऑफ लाइट पढ़ा था, या है ना, आप जान जाइए कि लाइट जब है वाटर पे इंसिडेंट होता है, क्या एयर से चल के वाटर सरफेस पे इंसिडेंट होता है, तो उसका कुछ पार्ट जो होता है लाइट का वो क्या होता है आपका यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ पार्ट जो है लाइट का यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है 10% के अप्रॉक्स, और यहाँ पे मैक्सिमम पार्ट जो है बच्चों 90% के अप्रॉक्स जो है लाइट जो है यहाँ पे क्या होता है ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो जब लाइट यहाँ से चला 100% इंटेंसिटी के साथ, तो 9 to 10% इधर चला जाता है, 90% के अबाउट इधर चला जाता है, बाकी 1% से कम जो है लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो है ना, तो इसलिए जब यही लाइट तीन जगह जा रहा है ना, रिफ्लेक्शन में जा रहा है, एब्जॉर्प्शन में जा रहा है, रिफ्रैक्शन में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस लाइट का कंपेयर अगर हम करेंगे इसके साथ इंटेंसिटी का, तो इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। ठीक है बच्चों, तो इतना आपका क्लियर हो गया होगा। है ना, इसके बाद हम लोगों का है सबसे इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसा कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के केस में दो लॉज पढ़े थे, क्या वहां पे हम लोगों ने दो लॉ पढ़ा था रिफ्लेक्शन का। पहला वहां पे सिंपल था I = R, लेकिन यहाँ पे इतना सिंपल नहीं बच्चों। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि मैं मान लेता हूँ कि एक आपका एयर वाटर इंटरफेस है ना, कि लाइट एयर से कहाँ आ रहा है वाटर में। ठीक है, नॉर्मल बन गया, लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ। ठीक है, इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा अपने पाथ से बेंड हो जाएगा। ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये आपका क्या है रिफ्रैक्टेड रे हो गया, यहाँ पे एंगल I है और ये एंगल R है। ठीक है बच्चों, तो क्लियर है आपको। तो पहला लॉ तो आपका रिफ्लेक्शन का जो सेकेंड लॉ है ना बच्चों, उसी को हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लॉ बोलते हैं। ठीक है, क्या कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों अगेन क्या होते हैं एक ही प्लेन पे लाई होते हैं या एक ही सरफेस पे लाई करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, तो अगर मैं एक ऐसा लाइट इंसिडेंट कराऊं जो कि इस बोर्ड को टच करता हुआ इंसिडेंट हो, ठीक है, तो नॉर्मल भी हमको इसी के टच करता हुआ इंसिडेंट कराएं, तो जो रिफ्लेक्टेड होगा ना वो भी इसको टच करके ही लाइट जाएगा, न कि ऐसे बाहर निकल जाए या फिर इसके अंदर, इसी सरफेस पे ही रहेगा, सरफेस के ना ऊपर आएगा ना बाहर अंदर जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एक ही प्लेन में होना। ठीक है बच्चों, फिर दूसरा यहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे वहां पे आपका था I = R था, लेकिन यहाँ पे एंगल का जो रिलेशन है बच्चों वो सिंपल नहीं है। यहाँ पे अभी आप मैथ में पढ़ोगे साइन कॉस, है ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, तो वहां पे आप 2-3 टर्म अच्छे सुनोगे, साइन कॉस टैन, फिर उसके बाद टैन कॉट कोसेक, है ना, सेक कोसेक। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देखो तो वो साइन वहां पे आप पढ़ने वाले हो, उसी का यूज करने वाला है। ठीक है, कि जो यहाँ पे होता है आपका कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ I, क्या कि साइन I और साइन R का जो रेशियो होता है बच्चों, वो क्या होता है हमेशा एक कांस्टेंट आता है। क्या कांस्टेंट आता है। ठीक है, क्या कि अगर मान लो मैंने 50 डिग्री पे इंसिडेंट कराया है इसको, ठीक है, क्या मान लेता हूं मैं 50 डिग्री पे इंसिडेंट करा, ठीक है, और फिर यहाँ पे मान लेते हैं कि 40 डिग्री पे लाइट जो है कम हुआ। ठीक है, मीन्स इधर मुड़ेगा तो जो आपका R होगा वो 40 डिग्री पे है। ठीक है, तो जो साइन 50 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 40 डिग्री, उनका जो रेशियो आएगा वो हमेशा जो है कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब फिर हम एंगल चेंज करेंगे ना, तो ये R इस तरीके से चेंज होगा, R इस तरीके से चेंज होगा कि फिर साइन I और साइन R का जो रेशियो लेंगे वो अगेन फिर वही आएगा जितना अभी आ रहा है। ठीक है, मतलब आप चाहे जितना एंगल बदलते जाओ I और R को, चाहे जितना चेंज करो, जब उसका साइन I बाई साइन R लोगे तो वो क्या होने वाला है बच्चों, वो कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है, और उस कांस्टेंट का एक मीनिंग है यहाँ पे, हम लोग क्या बोलते हैं जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही आपका क्या है, रिफ्लेक्शन की एक तरीके से बोल सकते हो कि जान है ना, इसी में इसका पूरा जान बसा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, क्या अच्छे से बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और म्यू 2 1 बोलते हैं। इस कांस्टेंट को साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पहला आपका वही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा कि जो इंसिडेंट एंगल है उसका साइन और जो रिफ्लेक्शन एंगल है उसका साइन लेंगे, मींस साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो आएगा वो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। इसके बाद हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो वर्ड सुने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम लोग और डिटेल में जानेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, कीप लर्निंग विथ ईडी एकेडमी।